तो अभी तक हम एसिड पढ़ चुके थे, एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपन किसको, बेसिस को। ठीक है, तो बेसिस क्या होते हैं और बेसिस को मैं कितने पार्ट में क्लासीफाइड कर सकता हूँ। सो फर्स्ट, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं आपके हाइड्रो ऑक्साइड्स आयंस को। ठीक है, जैसे एसिड होता था, अब आप कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो आप इजीली याद रख पाएंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, एक फॉर्मूला याद रख सकते हो। ठीक, जैसे अगर मैं बोलूँ एसिड मतलब HCl, HCl को देख के मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ इट प्रोड्यूस H+ आयन। ऐसे ही अगर मैं बेस की बात करूँ या अल्कली बेस की बात करूँ तो जैसे NaOH है। ठीक है, तो ये NaOH क्या प्रोड्यूस करेगा आपका Na पॉजिटिव आयंस और प्रोड्यूस करेगा किसको, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस को, OH नेगेटिव आयंस। ओके, सो जैसे एसिड H पॉजिटिव आयन देते थे, बेस क्या प्रोड्यूस करेंगे, इट प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयन। हाइड्रो ऑक्साइड आयन दैट मींस OH नेगेटिव। कब, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, लाइक एसिड, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर्स। टेस्ट क्या होता है, या टेस्ट इज अ बीटर। ओके, सो जनरली जो बेस होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, एकदम बीटर टेस्ट होता है। ओके, और इनको जब आप टच करोगे एकदम चिकनाहट मिलेगी, सोफी टू टच है ना, लाइक सोप। सोप भी जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जरा बेसिक सोप भी होते हैं, एसिडिक सोप भी होते हैं, बट जनरली सोप आर बेसिक इन नेचर। सो आप सोप को जो देखते हैं, साबुन, वो भी कैसा होता है, एकदम सोफी। सो उसी तरह से क्या होते हैं आपके जनरल बेसेस होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। ओके, सो लाइक एसिड, एसिड की तरह ही मैं क्या कर सकता हूं, बेस को भी आयोनाइजेशन के बेस पे दो टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूं। फर्स्ट कौन सा हो गया मेरा, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वैसे ही क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयोनाइज होता है, तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बेस जो होंगे वो क्या होंगे मेरे, कंप्लीटली या 100% आयोनाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, देन वी से इज स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, KOH। ठीक है, जितने भी अल्कलीज मेटल है फर्स्ट ग्रुप वाले मेंबर्स, वो जनरली क्या शो करते हैं आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग के बाद में कौन सा आता है आपका, वीक बेसिस। वीक बेसिस कौन से होंगे, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड न हो, कंप्लीटली आयोनाइज्ड न हो, दैट मीन्स पार्शियली आयोनाइज्ड। ठीक है, सो 100% आयोनाइज नहीं हो रहे हैं, दैट्स व्हाई वी सेड इज अ वीक बेसिस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग दैट मीन्स 100% आयोनाइज्ड, वीक दैट मीन्स 100% आयोनाइज्ड नहीं हो रहे हैं या पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट बेसिसिटी के बेसिस पर, तो बेस्ड ऑन देयर एसिसिटी। ठीक है, ध्यान रखना, एसिड में हम बेसिसिटी बोलते हैं, बेस में हम बोलते हैं एसिसिटी। ठीक है, सो जैसे वहां पर था, अगर मुझे एक H+ मिल रहे थे तो उनको मैं बोल रहा था मोनोबेसिटी। तो यहाँ पे अगर मुझे एक OH मिल रहे हैं, मैं वो फॉर्मूला देख के बता सकता हूँ इजीली कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितने प्रोड्यूस होंगे। लाइक NaOH है तो OH की संख्या, नंबर ऑफ OH आयन कितने होंगे, 1। सो इट्स बेसिक क्या हो जाएगा ये, मोनो एसिडिक। मोनो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, मोनो मतलब 1। ठीक है, अब यदि कोई दो OH प्रोड्यूस कर दे, दिख रहा है मेरे को, CaOH2 होल टाइस MgOH का होल ट्वाइस। सो कितने मिलेंगे आपको OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयंस कितने मिल रहे हैं, 2। सो 2 क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, डाई। यहाँ पे डाई का मतलब क्या है, 2। सो अगर 2 OH आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं देन वी कैन से इट इज अ डाई एसिडिक बेस। और अगर 3 कर रहे हो तो फिर क्या होगा, 3 अगर कर रहे हो तो वी कैन से इट इज अ ट्राई बेसिक। तो ट्राई रिप्रेजेंट करता है किसको, 3 को। ठीक है, जैसे लाइक LaOH का होल ट्राइस, FeOH3। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं इसको आयोनाइज करूंगा तो क्या मिल जाएगा आपको, इस ब्रेक डाउन इंटू Al+3 एंड 3 क्या मिलेंगे आपको, OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, सो जितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी के बेसिस पे क्या डिसाइड करते हैं अपन इनकी एसिडिटी। अगर 1 प्रोड्यूस हो रहा है तो मोनो, 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो डाई, 3 प्रोड्यूस हो रहा है तो ट्राइस। ठीक है, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे भी मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक जो होता है वो मेरे क्या होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, और सेकेंड जो होंगे वो क्या होंगे मेरे, डाइल्यूट अल्कलीज हो गए। ठीक है, या डाइल्यूट बेसिस हो गए। अब कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या फर्क है, फर्क है किसका, परसेंटेज ऑफ अल्कलीज का। परसेंटेज ऑफ अल्कलीज दैट मींस बेस का अमाउंट इन दी सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं एक्वस सॉल्यूशन में बेस का अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया ज्यादा, तो मैं उसे क्या नाम दूंगा, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज मतलब जिसमें अमाउंट ऑफ अल्कलीज या अमाउंट ऑफ बेस क्या हो,
ज़्यादा हो, और अगर कम हो परसेंटेज ऑफ अल्कलीज क्या हो जाए, लो, देन वी कैन से इट इज अ डाइल्यूट अल्कलीज। ओके, लेट्स सी द इमेज। दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने क्या किया है, वाटर मॉलिक्यूल लिया है, इट्स H2O, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, बेस को ऐड किया है, अल्कली को ऐड किया है, ठीक है। अब देखिए अल्कली प्रोड्यूस H प्लस आयन, सॉरी OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे। सो अब अगर मैं बेस की संख्या या बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दूं, कम, सो कम करोगे तो उसके आयंस भी क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ मुझे दिख रहे हैं आयंस जो है वो क्या हुए, बहुत ही कम है, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, मैंने ज्यादा बेस ऐड कर दिया। अब ज्यादा बेस ऐड कर दिया तो बेस के जो आयंस होंगे वो ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, है ना। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्या है, आपके बेस के आयंस की संख्या, नंबर ऑफ बेस आयन क्या है, ज्यादा, मोर। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें कम है तो ये क्या हो जाएगा आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वी क्लासिफाइड द बेस इनटू टू पार्ट्स, वन इज अ कॉन्सेंट्रेटेड बेस एंड सेकेंड इज अ डाइल्यूट बेस और डाइल्यूट अल्कलीज, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। ओके, जैसे आपने एसिड की रिएक्शंस करवाई थी मेटल्स के साथ, ऐसे ही अपन किसकी रिएक्शंस करवा रहे हैं, बेस की रिएक्ट विथ मेटल्स। ओके, सो अल्कली का मतलब भी ध्यान रखना, अल्कली दैट मीन्स बेस, ओके, विच इज रिलेटेड टू द अल्कली मेटल्स। सो मेटल अगर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, बेस अल्कली के साथ, तो इट अगेन प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसा मेटल प्रोड्यूस करता है सेम आपका कौन कर रहा है, आपका बेस भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। देखिए एग्जांपल्स, मैं रिएक्ट करवा रहा हूं किसके साथ में, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड्स के। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इज अ बेस, ठीक है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या हो गया आपका, इट इज अ बेस। सो व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल, ओके, बेस रिएक्ट विथ मेटल देन इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है वो कौन है आपका, सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, सोडियम एल्यूमिनेट क्या हो गया, इट इज अ सॉल्ट and produce a hydrogen gas. Okay, so generally when alkali or base react with metal then it produce salt and hydrogens. Okay, next, reaction of base with oxides of known metals. Okay, oxides of known metal. अब known metals क्या होते हैं मेरे, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे वो किस नेचर के होंगे आपके, इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। ये याद रखिए बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। सो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होंगे आपके, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ एक तरह से, फिर किसके साथ, एसिड की रिएक्शंस करवा रहा हूँ किसके साथ, बेस के साथ। क्यों, क्योंकि मेरे जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उनका नेचर ही कैसा हो गया, एसिड। और मैं क्या देखना चाह रहा हूं, बेस अगर रिएक्ट करे किसके साथ, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स के साथ में, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा मेरा, सपोज दैट ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल लाइक कार्बन, कार्बन क्या है मेरा, नॉन मेटल, ठीक है। सो अगर मैं कार्बन की रिएक्शंस करूं किसके साथ में, नॉन मेटल्स ऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया आपका, नॉन मेटल ऑक्साइड, क्योंकि कार्बन तो नॉन मेटल हो गया, ऑक्साइड दैट मींस अटैच्ड टू ऑक्सीजन। सो CO2 इज अ कार्बन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब यदि इसकी रिएक्शन करो मैं किसके साथ में, बेस के साथ में, ठीक है। सो जनरली बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड अगेन प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। क्या प्रोड्यूस करेंगे ये भी, सॉल्ट और वाटर को। क्यों, क्योंकि यहां तो मैं रिएक्ट करवा रहा हूं बेस के साथ, लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा है मेरा, इट इज एसिडिक इन नेचर। सो जनरली क्या बोल सकता हूं मैं, रिएक्ट करवा रहा हूं किसके साथ, बेस की एसिड के साथ, ठीक है। सो जनरली इस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आल्सो। ओके, सो बेस रिएक्ट विथ एसिड देन इट प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर्स। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन एग्जांपल, calcium hydroxide. Okay, so calcium hydroxide is a base. Okay, it react with CO2 carbon dioxide, then it produce CaCO3 that is calcium carbonate and water molecules. तो अब रिस्पेक्टिव मेटल्स के क्या बनेंगे, यहाँ पर कार्बोनेट्स बन जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। सो CaOH का होल ट्वाइस, ओके, इसके आप ब्रेक डाउन करें, सो क्या बन रहा है आपका CaCO3 एंड H2O वाटर मोलिक्यूल्स। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, यूजेस ऑफ बेसेस।
बेस कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं या कहाँ कहाँ पे अपन इसका जनरली यूज करते हैं, ठीक है। सो व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग में किसका यूज होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड्स का, ठीक है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से क्या बनाते हैं अपन, सोप वगैरह फॉर्मेशन होता है। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का यूज होता है आपका मेडिसिन में फॉर द स्टमक ट्रबल्स, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है फ्रॉम द रिमूव ग्रीस फ्रॉम क्लॉथ, ओके। सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू रिमूव गैस। सो नेक्स्ट लेट्स सी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कॉमन इन एसिड। एसिड में क्या कॉमन हो सकता है, अगर मैं सारे एसिड का कंपैरिजन करूं तो उन सभी एसिड में क्या चीजें जो होगी, जो क्या होगी आपकी कॉमन होगी। सो उसे मैं क्या बोल सकता हूं, कॉमन इन एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर्स। हाँ, क्योंकि इसी से सारी चीजें क्लियर होगी, ध्यान दीजिए। अब अगर मैं एसिड की बात करूं तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी यहाँ पे प्रोड्यूस, क्यों, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि अगर मैं कोई भी एसिड ले लूं तो ये एसिड क्या प्रोड्यूस करेंगे, इट प्रोड्यूस H+ आयन, ठीक है। अब ये जो H+ आयन है, Cl नेगेटिव भी होगा, हाँ। सो H+ आयन प्रोड्यूस करें तो एक H+ तो होगा नहीं, नंबर ऑफ H+ आयन क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, H+ आयन कंबाइन होंगे। अगर H+ आयन कंबाइन हो रहा है किसके साथ में, H+, तो H और H क्या हो गया, H2, और वी नो दैट एसिड प्रोड्यूस H+ आयंस, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि एसिड गिव हाइड्रोजन गैसेस। एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। कब, व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल्स। ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन, मेटल रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है। सो दिस शो दैट कि ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन। क्या शो कर रहा है यहाँ पे, जो जितने भी एसिड है वो सभी क्या कंटेन करते हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है आपका, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है किसी भी एसिड में, अब ये क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। क्या शो कर रही है, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। एसिड में जब भी H+ आयन डिसोसिएट होंगे किसकी प्रेजेंस में, इन एक्वस सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई वी कैन से एसिड शो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एक्वस सॉल्यूशन। हाँ, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। सो कॉमन क्या हो गया फिर एसिड में, कॉमन ये हो गया एसिड में कि H+ आयन होते हैं वहां पे, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट मींस HCl। सो HCl में क्या प्रेजेंट है आपका, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयंस वहां पे क्या है, प्रेजेंट है। और ये फॉर्म होंगे कब, व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। देखिए बिना वाटर के कुछ नहीं होना है, ठीक है। जल ही क्या है आपके पास, जीवन है। So when acid dissolve in a water, then it produce H+ ion and Cl negative ions. Okay, let's see the example by reaction. So HCl AQ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, aqueous solution, ठीक है। Then it produce H+ and Cl negative ions. Okay. In case of H2SO4, so it's again break down into it. So it produce 2 H+ ion and SO4 minus 2. In case of HNO3 nitric acid, so it's again produce H+ ion and NO3 negative ions. Okay, so commonly we can see that कि all acid have H+ ion. सभी एसिड के पास में क्या प्रेजेंट होता है, H+ आयन या H प्रेजेंट होता है, इसी के कारण ये H+ आयन देते हैं। और यही जब H+ आयन कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद में ये क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, कंबाइन होने के बाद में दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि ऑल एसिड कंटेन H+ आयन। जितने भी एसिड है उन सभी में क्या है, H प्रेजेंट होता है या हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, एसिड कंडक्ट देयर इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। क्यों, बिकॉज डिसोसिएट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। देखिए इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस हो सकती है, दो चीजों के कारण होती मेनली, या तो उनमें क्या प्रेजेंट हो, फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर उनमें क्या प्रेजेंट हो, आयंस प्रेजेंट हो। आयंस दोनों, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो, ठीक है।
अब यहाँ पे जो एसिड है, एसिड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। हम एसिड फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? मेटल्स में। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पूल। मेटल क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो कहाँ जाते हैं? जेल में। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं? मेटल डोनेट इस इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू इट्स पॉजिटिव आयंस, और उस पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने के कारण मेटल्स के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड मेटल इज इलेक्ट्रॉन पूल्स। इलेक्ट्रॉन पूल है कौन? मेटल्स। लेकिन हमारे एसिड के केस में क्या है? एसिड में इलेक्ट्रॉन पूल्स तो नहीं है, H प्लस प्रेजेंट है, ठीक है। या एसिड जो है वो ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में। लेकिन कब होगा? जब किसमें प्रेजेंट होगा? ये एक्वस सॉल्यूशन में। अगर आपने प्योर एसिड ले लिया तो प्योर एसिड के केस में उसमें डिसोसिएशन नहीं होगा। ओके, इट डज नॉट शो डिसोसिएशन। और अगर डिसोसिएशन नहीं है तो उस कंडीशन में कोई भी एसिड हो, सपोज दैट HCl है, तो वो न तो H पॉजिटिव फॉर्म करेगा ना ही Cl नेगेटिव, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। और अगर ये रिएक्शन नहीं है तो आयन प्रोड्यूस नहीं है। अगर आयन नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे या उनमें कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकती, ठीक है। सो एसिड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, शो करते हैं कब? जब वो किस में प्रेजेंट हो? इन एक्वस सॉल्यूशन में, या आप उसको मोल्टन स्टेट में ले आओ, ठीक है। यहां इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ कैन यू प्रूव कि एसिड आर गुड कंडक्टर बट इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। सो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? क्योंकि ये डिसोसिएट होकर किसमें फॉर्मेशन कर देते हैं? हाइड्रोजन आयंस का, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन एसिड आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन लेट्स सी ड्राई एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझने की कोशिश कीजिए। ड्राई एसिड, ड्राई एसिड जो है वो कभी भी नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब ये क्या होता है? ये आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द पीएच वैल्यू, और उस पीएच वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? लिटमस पेपर का। देखिए, लिटमस पेपर से मुझे ये पता चल सकता है कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक। इतना क्लियर होता है कि लिटमस पेपर की हेल्प से मैं क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि सॉल्यूशन आर एसिडिक और बेसिक इन अ नेचर, ठीक है। अब अगर उसमें कलर चेंज नहीं हो रहा है, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो वो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। लेकिन मुझे पता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम में ही लिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहे हैं अपन एसिड, तो ये फिर कलर चेंज क्यों नहीं शो कर रहा है? ब्लू लिटमस टू रेड में क्यों नहीं हो रहा है? रीजन इज दैट इट्स एसिड बट इट डज नॉट शो द एसिडिक कैरेक्टर। ये एसिड तो है लेकिन एसिडिक नेचर को शो नहीं कर रहा है। क्यों? ये कैसा है? ड्राई एसिड है। एसिड कब होगा? एसिड आर द विच प्रोड्यूस H प्लस आयन। H प्लस आयन कब प्रोड्यूस होंगे? जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है? ड्राई लिखा है। तो ड्राई लिखा है तो उस कंडीशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो H प्लस आयन का प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। अगर एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही है तो वो लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि लिटमस पेपर में कलर चेंज हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसिक नेचर, ठीक है। तो ड्राई एसिड जो है वो कभी भी एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, बिकॉज डज नॉट डिसोसिएट हाइड्रोजन आयंस। क्लियर है चीजें आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट, एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या हुआ भाई? कार्बन इज ए नॉन मेटल और ऑक्साइड है। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो किस तरह बिहेव कर रहा है? आपका एसिडिक बिहेव कर रहा है, ठीक है। क्यों भाई? इसमें तो H प्लस आयन ही नहीं है। अगर मैं CO2 देखूं तो CO2 में क्या H प्लस आयन है? नहीं है। और अगर मैं ऐसे कंपाउंड देख लूं जिनमें हाइड्रोजन है तो क्या वो एसिडिक कैरेक्टर को शो कर सकते हैं? अगर ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन आयन है लेकिन फिर भी वो एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं कर सकते, लाइक ग्लूकोज, मिथाइल अल्कोहल, CH3OH। अब यहाँ पे दिख रहा है मुझे, दो रीजन देखिए आप, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं।
एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, लेकिन यहाँ पे H प्लस आयन प्रेजेंट नहीं है, CO2 है ना, कार्बन है और ऑक्सीजन है सिर्फ, हाइड्रोजन तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन क्या नेसेसरी वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन नहीं है फिर भी वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है, ओके, इट्स प्रेजेंट, क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पा रहे। रीजन इज व्हाट, रीजन क्या है आपका, डिसोसिएशन, ठीक है। एसिडिक प्रॉपर्टी कब शो कर सकते हैं, जब वो डिसोसिएट हो जाए किसमें, हाइड्रोजन आयंस में, ठीक है। सो यहाँ पे जो कंपाउंड है आपके ग्लूकोज और मिथाइल अल्कोहल, ये ग्लूकोज और मिथाइल अल्कोहल जो होते हैं ये H प्लस आयन किसका प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, it does not dissociate and produce H plus ion, that's why we can say that कि glucose and alcohol are not acidic। लेकिन CO2 का केस क्या है, CO2 के केस में क्या है, जब आप इस CO2 को आप रिएक्ट करवा दो किसी भी एसिड या वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, सपोज दैट इट रिएक्ट विथ वाटर H2O, ठीक है। तो CO2 H2O से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2CO3। ये जो कंपाउंड बन रहा है ये कंपाउंड कैसा है मेरा, इट्स एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, एसिडिक नेचर शो करने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हो ना आप, ठीक है। सो व्हेन CO2 रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म H2CO3 एंड दिस H2CO3 प्रोड्यूस H प्लस आयन, ठीक है। और ये H प्लस आयन आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसा है, इट्स एसिडिक इन नेचर। क्लियर चीजें। सो कार्बन डाइऑक्साइड में H नहीं है बट इट शो एसिडिक कैरेक्टर, ग्लूकोज और मिथाइल अल्कोहल में क्या है, H प्लस है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इट्स डिफरेंट केस, ओके, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है और बहुत इजी पॉइंट भी है, ठीक है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन विथ रिलेटेड इज which I think we already discussed it. Compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid. क्यों? Because acid are those substances which dissociate and produce H plus ions, ठीक है। अगर डिसोसिएट होकर H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एसिडिक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो एसिडिक नहीं है, ठीक है। सो ग्लूकोज, जो ग्लूकोज एंड इथाइल अल्कोहल जो है, ग्लूकोज एंड इथाइल अल्कोहल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इट डज नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयन्स, और यदि H प्लस आयन को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो वो एसिडिक कैरेक्टर्स को भी शो नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, बिकॉज इट डज नॉट डिसोशिएट इनटू इट्स H प्लस आयन्स, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट, कॉमन इन अ बेस, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा एसिड में H प्लस आयन कॉमन है, ऐसा ही बेस में क्या होगा, बेस में आपके कॉमन क्या होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन्स। तो अगर मैं कोई भी एक बेस लूँ, उस बेस को यदि मैं ब्रेक डाउन करें, सपोज दैट NaOH, सो NaOH आयोनाइज होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूस Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, है ना। और हमने पहले पढ़ा है कि बेस वो होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं आपके हाइड्रोक्साइड आयंस को, दैट मीन्स बेस में कॉमनली चीज क्या होगी, हाइड्रोक्साइड आयंस होगी, ठीक है। सो बेस डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड आयन, लेकिन अगेन कहां पर, इन वाटर्स, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक बिहेवियर ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। अगर बेसिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ और सिर्फ OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, लाइक दैट विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। NaOH इट प्रोड्यूस Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। तो जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या कर रहा हूँ, एक्वस सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने वाटर लिया, उसमें क्या डाल दिया, NaOH सॉल्ट, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, सॉल्ट सॉरी हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ किसमें, वाटर में, देन इट कन्वर्ट इनटू इट्स आयन, दैट मीन्स Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। सो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोक्साइड आयंस। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि कॉमन चीज जो होती है वो बेस में क्या होती है, हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, ठीक है। नाउ बेस शो बेसिक कैरेक्टर,
बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ओके, सेम यहां पे अगर मैं बोलूं एसिड शो इट्स एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो बेस के केस में क्या हो जाएगा, H की जगह क्या लाना है मुझे, OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो आप कंपैरिजन करके पढ़े, इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, सो बेस शो द बेसिक कैरेक्टर ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। तो कॉमन इन अ बेस क्या हो गया, बेस में कॉमन होता है आपका हाइड्रोक्साइड आयन। तो एसिड में कॉमन क्या होता है, H+ आयन। एसिड डिसोसिएट होके H+ आयन देगा, बेस डिसोसिएट होके हाइड्रोक्साइड आयंस देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, अधिकतर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते ही है ना। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को आप एक पार्ट पढ़ चुके हो, कहाँ पर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, चैप्टर 1 में। ठीक है, सो लेट वी डिस्कस व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होता ही क्या है, जब एसिड उसने क्या करा, बेस पे रिएक्ट कर दी, तो बेस क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। मतलब बेस ने अपना कैरेक्टर जो है वो क्या हो गया, खो चुका है वो। ठीक है, सो बेस अपना बेसिक नेचर शो नहीं कर पाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। दीज रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, सो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, आप क्या समझ सकते हैं कि एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, बेस के साथ में। तो ये दोनों ही एक दूसरे के नेचर को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो फिर ना एसिड बचता है ना बेस बचता है, ना एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर पाता है, ना बेस बेसिक प्रॉपर्टी को शो कर पाता है। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज व्हाट, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज व्हाट, when acid react with alkali or base then it produce salt and water. These reaction is called neutralization reactions. क्या नाम देंगे इसे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस देंगे। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेट्स सी द एग्जांपल। क्या बोलना चाह रहे थे हम बोल रहे थे कि कोई भी एक एसिड हो, उस एसिड की रिएक्शंस करवाते हैं अपन किसके साथ में, बेस के साथ में। अब देखो मुझे पता है कि जो एसिड होता है, एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिड प्रोड्यूस H+ आयन। ठीक है, और बेस क्या प्रोड्यूस करेगा, बेस क्या प्रोड्यूस करेगा, बेस प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, सो अगर मैं इस एसिडिक पार्ट को ब्रेक करूं तो मुझे एक H पॉजिटिव वाला हिस्सा दिख रहा है और SO4 नेगेटिव वाला हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं बेस को ब्रेक डाउन करूं तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाला हिस्सा मिल रहा है। और हमें पता होता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लाइक मैग्नेट, है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव के पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, Na गया SO4 के पास तो NaSO4 Na2SO4। यहाँ पे आपको वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, ध्यान रखिए। ठीक है, SO4 जो है वो -2 में ब्रेक होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट कितने हैं, 2 है। सो Na क्या है, +1 में, तो पॉजिटिव पार्ट आपको कितने लगाने पड़ेंगे, 2। सो Na2SO4, फिर क्या बचा आपका OH और H, ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव, देन इट फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। सो इस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सो आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज होकर क्या फॉर्मेशन कर देते हैं, ये सॉल्ट का। और सॉल्ट जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब ना तो इनमें एसिडिक कैरेक्टर होता है ना बेसिक कैरेक्टर होता है। कुछ केस में होता है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। सॉल्ट जो होते हैं विच ऑलरेडी शो द एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर और बेसिक कैरेक्टर, जिसे हम आगे सॉल्ट के नेचर में डिस्कस करेंगे इसे। ठीक है, सो जनरली एसिड रिएक्ट विद बेस, इट फॉर्म salt and water molecules. Okay, so sodium sulfonate and water are formed when sulfuric acid react with sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है मेरा, बेस, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड। ओके, लेट्स सी द वन मोर एग्जांपल। अब क्या किया मैंने, NaOH तो है ही, अब मैंने H2SO4 की जगह HCl ले लिया। तो एसिड है, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो एसिड क्या प्रोड्यूस करेंगे, H+ आयन, सो इट ब्रेक डाउन इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। नाउ इन केस ऑफ NaOH क्या प्रोड्यूस करेंगे, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। क्या होगा, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव के पास, क्या बनेगा,
NaCl, NaCl क्या हो गया? सॉल्ट। इस सॉल्ट से तो परिचित है, इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट विच वी यूज इन द आवर फूड फॉर द बेटर टेस्ट। अगर नमक कम है तो खाने में स्वाद नहीं आएगा, ठीक है। सो NaCl क्या हो गया आपका? सॉल्ट, ठीक है। और OH और H क्या प्रोड्यूस करेंगे? इट प्रोड्यूस H2O, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड एंड वाटर मोलिक्यूल, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर मोलिक्यूल आर फॉर्म्ड कब? when hydrochloric acid react with sodium hydroxide. Now here sodium hydroxide is a strong base. Okay, next one. So देखते हैं इसका एक क्वेश्चन है ना, अधिकतर यही क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार बोर्ड में। क्या क्वेश्चन है? सिंपल, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल, ठीक है। सो लेट्स सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मैं क्या बोल सकता हूं? दोज रिएक्शन इन विच acid react with base, okay, acid react with base, then it produce salt and water, sorry, H2O, ठीक है। these reaction is called neutralization reaction. क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, those reaction in which acid react with base and form salt and water is called a neutralization reactions, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल बनाना तो बहुत इजी, क्या कर सकता हूं मैं? कोई भी एक एसिड ले लूं, कोई भी एक बेस ले लूं, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप? कोई भी एक एसिड और बेस तो ले लोगे, लेकिन उसकी रिएक्शंस में क्या याद रखना है अपने को? ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं अपन HCl, एक एसिड लिया मैंने, बेस ले लिया मैंने कौन सा? NaOH। क्या प्रोड्यूस होगा? बेस क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा? H+ आयन, ठीक है। सो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है। Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे H पॉजिटिव था और OH नेगेटिव, तो वही अपना नेगेटिव गया पॉजिटिव के पास, नेगेटिव आया पॉजिटिव के पास, तो क्या बनाएगा आपका? एक सॉल्ट NaCl, ठीक है। सो NaCl क्या हो गया आपका? सॉल्ट, ठीक है। अब क्या ले सकता हूं मैं? कुछ अलग अलग क्या ले सकता हूं? एक बार मैंने बेस चेंज कर दो या एसिड को चेंज कर दो, आप बेस भी दूसरा ले सकते हो, ठीक है। एसिड में चेंज कर दूं मैं, अब HNO3 ले लो, H2SO4 ले लो, ठीक है। NaOH की जगह में KOH ले लूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ? डिफरेंट एग्जाम्पल क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। सो लाइक HCl की जगह मैंने क्या ले लिया? H2SO4, ठीक है। बेस की जगह पे मैंने क्या ले लिया? KOH। आप कुछ भी एक बेस ले लीजिए, कुछ भी एक एसिड ले लीजिए, बस डिफरेंस याद रखिए, एसिड को ब्रेक करना और बेस को ब्रेक करना। एसिड में H+ मिलेंगे, बेस में आपको हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव मिलेंगे। एसिड में एक पार्ट नेगेटिव होगा और बेस में भी एक पार्ट पॉजिटिव होगा। सो नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास और ये नेगेटिव आएगा इस पॉजिटिव के पास। सो एसिड H+ आयन देता है और हाइड्रोक्साइड आयन क्या देता है? OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बना लेते हैं? इट प्रोड्यूस H2O, और H2O जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसीलिए किस रिएक्शंस को बोलते हैं अपन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो क्या प्रोड्यूस कर देंगे आप नेक्स्ट? अब K2SO4, और K2SO4 क्या हो गया मेरा? सॉल्ट हो गया। अब कितनी रिक्वायरमेंट है आपको? बैलेंस करने तो आना चाहिए भैया। K2 है तो क्या करूंगा? इसको मैं 2 ले लूं। अगर 2 ले लिया तो देखो 2 OH हो गए और 2 H, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या, नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 2। NaCl के केस में तो बैलेंस्ड है, क्योंकि एक एक ही मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट थी, है ना, इंटर एक्सचेंज ही हो गया एक तरह से, ठीक है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। सो एसिड रिएक्ट विद बेस, इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर्स, ओके। सो इस फाइनल आंसर्स, ओके। थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।